जो टीचर बनना चाहते हैं या जो इस टाइम टीचर हैं, टीचर जो है उसको एक्टिंग आनी चाहिए। अब जब भी आप पढ़ाओ, ठीक है, उसको एक बिजनेस के नजरिए से देखो, ना कि एम्प्लॉयमेंट के। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम फैजान तनवीर है। अगर तो कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने टीचर तक ये वीडियो लाजमी से पहुंचाना। और वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जो कि अपने माइंड में ये लेकर बैठे हैं कि कल को दे वांना बी अ टीचर, वो टीचर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ये मेरे पीछे आप लोग व्हाइट बोर्ड पर कुछ देख रहे हो, दैट इज द लास्ट वीडियो ऑफ माय वन शॉट सीरीज फॉर क्लास 10th केमिस्ट्री। और मुझे 4 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए। केमिस्ट्री पढ़ाई है मैंने, फिजिक्स पढ़ाई है मैंने, मैथ पढ़ाया, ठीक है, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को। सो ये जो 4 साल का एक्सपीरियंस है, ये मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि जो टीचर बनना चाहते हैं या जो खुद इस टाइम टीचर हैं, वो कुछ चीज़ों को किस तरह चेंज कर अपने स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं। बिकॉज हमारे टीचर्स जो हैं इस टाइम रोल मॉडल नहीं है स्टूडेंट्स के, इसीलिए स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी और की तरफ देखते हैं एज अ रोल मॉडल। वो देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स को, वो देखते हैं हमारे जितने भी व्लॉगर्स हैं उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, क्योंकि उनके सामने उनके जो एक पर्सनैलिटी है जो कि दिन का एक खास टाइम स्कूल अकेडमी के अंदर उनके सामने होती है, वो रोल मॉडल नहीं बन पा रहे या उस रोल मॉडल बनने में फेलियर का सामना जो है उनको करना पड़ रहा है। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, इसमें से बहुत सारी बातें मे भी किसी को ऑफेंड कर जाएं, तो बहुत रिस्पेक्ट है मेरी टीचर्स के लिए, मैं पहले ही आप लोगों से जो है वो अपोलोजाइज कर लेता हूं। लेकिन जो बातें मैं आपको बताऊंगा, बिलीव मी, इसमें से एक बात भी जो है वो गलत नहीं होगी। और अगर आप उनको फॉलो करोगे तो मैं ये नहीं कहता कि मैं बच्चों के लिए बहुत अच्छा टीचर हूं, मैं अभी बिल्कुल अपनी लर्निंग फेज के अंदर हूं, बट अभी तक जो मैंने सीखा है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों ने माइंड में रखना है, जो टीचर बनना चाहते हैं या जो इस टाइम टीचर हैं, ठीक है, कि जो टीचर होता है, टीचर इज अ टीचर बट ही ऑल्सो हैज टू बी अ गुड एक्टर टू। ठीक है, एक टीचर जो है उसको एक्टिंग आनी चाहिए। आपको ये समझ नहीं आई बात? तो टीचर होते हैं ना, टीचर अपने जो इमोशंस होते हैं ना वो बच्चों के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर टीचर घर से गुस्से में आया है या उसका, क्योंकि वो एक इंसान है, वो इसी सोसाइटी में रहता है, तो उसके साथ अच्छा भी हो सकता है, उसके साथ बुरा भी हो सकता है। तो अगर तो आपके साथ कुछ बुरा होता है तो उसका जो एक्सप्रेशन है वो स्टूडेंट के सामने नहीं आने चाहिए। ठीक है, उसको इतनी अच्छी एक्टिंग करनी पड़ेगी कि उससे अच्छा तो इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, या उससे खुश इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर वो बहुत ज्यादा खुश है तो एक्साइटमेंट में वो स्टूडेंट से कोई ऐसी बात ना करे जो कि नहीं करनी चाहिए। और इसी तरह अगर वो गुस्से में है तो ये ना हो कि वो क्लास में जाए और वो स्टूडेंट को जो है वो अपना सारे दिन का जो गुस्सा है वो स्टूडेंट पे निकाल दे। तो टीचर को एक गुड एक्टर भी होना चाहिए। तो सेकंड नंबर वाला पॉइंट है वो है कि जो टीचर होता है ना वो स्टूडेंट की इंस्पिरेशन होना चाहिए। टीचर को अपने आप पर इतना काम करना पड़ेगा कि वो एक स्टूडेंट की जो है वो इंस्पिरेशन बन सके। स्टूडेंट को किसी दूसरे की तरफ एज अ इन्फ्लुएंसर नहीं देखना कि यार ये बंदा मेरी इंस्पिरेशन है। उसको ये होना चाहिए कि जो मेरा टीचर है, ठीक है, यानी कि आप लोग, आप अपने स्टूडेंट्स की इंस्पिरेशन बनोगे। वो इंस्पिरेशन किसी भी तरह से हो सकती है, या तो आप जो आप जिस बच्चों को तैयारी करवा रहे हो उस क्लास में आपके हाईएस्ट मार्क्स हो तो आप एक इंस्पिरेशन बन सकते हो। बच्चे जो बनना चाहते हैं आप वो पहले से ही बन चुके हो, इस तरह आप बच्चों की इंस्पिरेशन बन सकते हो। या आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की इतनी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए जो बच्चे के, जिस वजह से बच्चा बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, तो आप जो है अपने स्टूडेंट की इंस्पिरेशन बन सकते हो। सो यू हैव टू फाइंड वेज कि आप किस तरह अपने स्टूडेंट के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हो। जब हम बात करते हैं अपने फेलो कंट्री की, लाइक इंडिया, ठीक है, आप वहां पे देखते हो कि वहां के जो टीचर्स हैं वो इन्फ्लुएंसर से भी ज्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस रखते हैं बच्चों के ऊपर। ठीक है, उनके फॉलोअर्स, उनके सब्सक्राइबर्स वो इन्फ्लुएंसर से भी ज्यादा होते हैं। इसका मतलब है वहां के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर्स को इंस्पिरेशन मानते हैं, उनके टीचर्स को अपना गुरु मानते हैं। तो सेम ऐसे ही हमें भी अपने स्टूडेंट्स के लिए जो है इंस्पिरेशन बनना पड़ेगा, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो सेलिब्रिटीज को, फेक व्लॉगर्स को, उन चीजों को छोड़कर आपकी तरफ आए। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि आपको इस चीज पर बहुत फोकस करना पड़ेगा कि आपने अपने स्टूडेंट्स को इस तरह पढ़ाना है, इस तरह टीच करना है, इस तरह गाइड करना है जिस तरह अगर आप स्टूडेंट थे जिस टाइम पर तो आपको किया जाना चाहिए था।
ठीक है। यानी कि जब आप स्टूडेंट थे, आप चाहते हैं कि यार मुझे ऐसे ऐसे पढ़ाना, मुझे कोई ऐसा बंदा ऐसे ऐसे पढ़ाता तो बहुत अच्छा होता, आपको वो बनना पड़ेगा, आपको वो गैप जो है वो फिल करना पड़ेगा। क्योंकि आप ये सोचो कि अगर आप एक टीचर हो, अभी आप स्टूडेंट हो, तो आपको कैसा पढ़ाया जाना चाहिए था, सेम आपने अपने स्टूडेंट्स को उस तरह डील करना है, उस तरह आप लोगों ने उनको टीच करना है। नंबर 4 वाला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये एक इंस्पिरेशन बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। और ये चीज जो है मुझे अभी समझ आना स्टार्ट हो गई है, बिकॉज मैंने आपको बताया है कि मैं कोई महान, मेरे से बहुत अच्छे टीचर्स इस दुनिया में, इस पाकिस्तान में, इस वर्ल्ड में मौजूद हैं, बट मैं एक लर्निंग फेज के अंदर हूं। तो वो जो पॉइंट है नंबर 4, वो है अपने आप को एक गुड शेप में रखना, ठीक है, अपने आप को फिजिकली फिट रखना। क्योंकि जब हम फिजिकली फिट होते हैं तो हम मेंटली भी फिट होते हैं, ठीक है। तो अगर तो आप कोई मेल टीचर हो तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कोई जिम ज्वाइन करो, ठीक है, आप कोई ट्रेनिंग स्टार्ट करो, इवन कि आप कार्डियो, रनिंग, वॉकिंग कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप फीमेल टीचर हो तो स्टार्ट डूइंग वॉकिंग, ठीक है, स्टार्ट डूइंग कि आप दिन के एक अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम अपने लिए निकालो, अपने आप को बेटर शेप में लाने के लिए। क्योंकि आप खुद एज्यूम करो कि अगर आप स्टूडेंट हो और आपके सामने बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ज्यादा फैट टीचर अगर आपको पढ़ाना स्टार्ट करे तो आप उसकी बात ज्यादा नहीं सुनते। बट यही अगर आपके सामने कोई बहुत ही ज्यादा एक गुड शेप के अंदर फिट एंड साउंड टीचर आपको पढ़ाने आए तो उसकी बात में भी इन्फ्लुएंस होगा, उसकी बात में पावर होगी और वो स्टूडेंट्स को जो है वो ग्रैब कर सकेगा। सो ट्राई टू फोकस कि आप अपने आप को एक गुड शेप में लेकर आओ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यार जिस तरह हम देखते हैं, अगर हम दोबारा हम फेलो कंट्री की बात करते हैं कि वहां के जो टीचर्स, वहां के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर रिच, ठीक है, और वो रिच पहले दिन से नहीं हुए, दे स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। उन्होंने अपने अट्रैक्शन गेन करना स्टार्ट की, उन्होंने अपने पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया एंड दे सडनली आर बिकमिंग रिच, ठीक है। आप देखते हो, ठीक है, फेलो कंट्री के जो टीचर्स हैं, दे आर कमिंग इन क्लास इन देयर रेंज रोवर, इन देयर, ठीक है, महंगी महंगी कार्स, ठीक है, उसके अंदर वो आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर बंदा ये कर सकता है, बट वी कैन ट्राई एटलीस्ट, ठीक है। हमें ट्राई करना चाहिए कि हम किसी तरह हम अपना कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई साइड हसल स्टार्ट कर सकते हैं। हम अपने, अगर हम उसको पढ़ा रहे हैं, हम उसको ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं किसी भी मेथड से, कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को फाइनेंशियली भी अपने आप को सपोर्ट करना स्टार्ट करें, फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की तरफ आए, ताकि स्टूडेंट हमें इंस्पिरेशन के तौर पर ले, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा इस चीज को एडमायर करता हूं, ठीक है, कि अगर मैं कल को किसी जगह पर पढ़ाने जाता हूं अपनी मर्सिडीज के अंदर, ठीक है, तो बच्चे कितना ज्यादा उससे इन्फ्लुएंस होंगे और बच्चों के अंदर कुछ करने की कितनी ज्यादा चाह होगी कि जो हमारा टीचर है, ठीक है, वो अगर मर्सिडीज के अंदर, ऑडी के अंदर, रोल्स रॉयस के अंदर, ठीक है, रोल्स रॉयस भी, मतलब मैं बताना एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि अपने आप को, और ये ऐसा देखो कि मैं कोई बहुत ज्यादा रिच नहीं हूं, ठीक है, मैं तो बल्कि एवरेज हूं या मिडिल क्लास के अंदर। तो सारे टीचर्स ऑलमोस्ट लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास के होते हैं, क्योंकि इससे ऊपर वाले लोग टीचिंग फील्ड में आते नहीं है। बट अगर आप लोग कोशिश करते हो किसी तरह, या हम लोग कोशिश करते हैं कि यार हम अपने आप को फाइनेंशियली इतना स्टेबल कर पाए कि स्टूडेंट हमसे इंस्पिरेशन ले पाए, तो इट वुड बी मच बेटर, ठीक है। और ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, बट हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे मुश्किल चीज होती है स्टार्ट करना। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपने अपनी टीचिंग को, अगर आप किसी के अंडर काम करते हो या आपका अपना कोई काम है या आप खुद पढ़ाते हो, कुछ भी है, तो यू हैव टू टेक दिस एज अ बिजनेस, ठीक है। और आपके बिजनेस की जो प्रोडक्ट है, दैट इज योर स्टूडेंट्स, जिनको आप टीच करते हो, ठीक है। इस टाइम मैं इसको मनी के पर्सपेक्टिव से नहीं लेकर जा रहा, बट जब एक बिजनेसमैन होता है, उसको पता है कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो उसके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कितनी ज्यादा उसके लिए प्रीशियस है। तो सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ाते हो, आपको उसको एक बिजनेस के नजरिए से देखना है कि यार ये मेरा बिजनेस है और ये जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं, कल को ये मुझे जो है वो इतने इनकम ला कर देंगी या इतना ज्यादा मुझे ग्रो करने में हेल्प करेंगी, मुझे सक्सेसफुल करेंगी। तो सेम जितने स्टूडेंट्स आपसे पढ़कर जितना आगे वो जाएंगे, जितना वो सक्सेसफुल होंगे, अल्टीमेटली वो आपकी सक्सेस से जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है। सो जब भी आप पढ़ाओ, ठीक है, उसको एक बिजनेस के नजरिए से देखो, ना कि एम्प्लॉयमेंट के, कि यार मैं जाता हूं, मैं सैलरी पर काम करता हूं, मैंने इतने टाइम देना है। नहीं, आपको एज अ बिजनेस इसको देखना है कि यार ये मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूं, ठीक है, और मुझे बिजनेस पर अपनी पूरी एफर्ट जो है वो पुट करनी है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, ठीक है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेवर अंडर एस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स इस तरह होते हैं कि उनकी क्लास के अंदर अगर कोई स्टूडेंट है जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं या वो बड़ा बिलो एवरेज बच्चा है, उसको बड़ा डिग्रेड, डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं या डिस्करेज करते हैं, ठीक है। सो इस चीज को आपने जो है वो माइंड में रखना है कि बेशक वो एक
क्लास का टॉपर बच्चा है या वो एक क्लास का बिलो एवरेज बच्चा है, ठीक है, मे बी वो जो बिलो एवरेज बच्चा है शायद वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं हो, बल्कि वो बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा हो, उसका माइंड मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो, वो अलग चीजों के अंदर, ठीक है, वो इवन के एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा हो, ठीक है। यानी कि हर बंदे की अपनी वीकनेसेस अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, बट हमें हर बच्चे की स्ट्रेंथ पर फोकस करना है। अगर एक बच्चा है जिसको शायद पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई कि उसको इंटरेस्ट पैदा हो, नहीं तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसको इंटरेस्ट आता है बिजनेस के अंदर, तो आप उसको ये कन्विंस करने की कोशिश करो कि ये जो आपने बिजनेस करना है इसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि उसको अगेन उसको इतना इन्फ्लुएंस करना है आपके अंदर, ये जो बाकी पॉइंट्स मैंने बताया अगर ये आपके अंदर होंगे, या एटलीस्ट स्टार्टिंग डेज के अंदर, स्टार्टिंग इनिशियल आपके अंदर ये पॉइंट्स होते हैं, तो बच्चा आपकी बात सुनता है, ठीक है। जब उसको ये फीलिंग आती है कि जो टीचर है ये मुझ पर दबाव नहीं डाल रहा बल्कि ये मुझे अपने साथ ग्रो करवाने की कोशिश कर रहा है, तो दे विल डेफिनेटली लिसन टू यू, दे विल डेफिनेटली हैव अ टॉक टू यू, ठीक है, और वो आपसे लाजमी से इन्फ्लुएंस होंगे और वो आपकी सारी बातें मानेंगे, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के अंदर सीखे हैं, और बिलीव मी दीज आर लर्निंग पॉइंट्स, और ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि मुझे ऐसा फील हुआ कि यार हमारे जो फेलो टीचर्स हैं, ये जो टीचर बनना चाहते हैं, उनके अंदर ये पॉइंट्स लाजमी से उनको इन पर जो है वो फोकस करना चाहिए। तो आपको लाजमी से इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, तो अगर तो आप स्टूडेंट अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी से अपने टीचर्स तक ये वीडियो पहुंचाइएगा, और अगर आप फेलो टीचर्स हैं या आप बनना चाहते हैं, ठीक है, तो लाजमी से आप लोग इन पॉइंट्स पर अमल कीजिएगा। एंड आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि हमारा फेलो कंट्री टीचर्स के अंदर या एजुकेशन के अंदर हमसे बहुत आगे है, ठीक है। सो हमें उनके लेवल पर एटलीस्ट आना है, हमें उन जितना एटलीस्ट अपने आप को लेकर चलना है, और ये तभी हो पाएगा जब जितनी ये फेलो टीचर्स फेलो कम्युनिटी है, ठीक है, ये मिलकर एक दूसरे को स्ट्रेंथन करेगी, एक दूसरे का जो हौसला है वो बढ़ाएगी। मेरा नाम है फिजान तनवीर और मैं जो हूँ इस टाइम एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर मैं बच्चों को गाइडेंस मेंटोरशिप देता हूँ, ठीक है। आप अपने अगर आप टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को जो है ये चैनल रेफर कर सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल पर तमाम किस्म की प्रेजेंटेशन वीडियोस, तमाम किस्म के लेक्चर्स में अभी जो बना रहा हूँ, गाइडेंस हाउ टू गेट हाईएस्ट मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स, बिकॉज मेरे खुद 10th क्लास के अंदर 1052 मार्क्स एंड इंटर में 1060 मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी एक अप्रोच है, या एक अच्छी जो है वो इंस्पिरेशन बनती है स्टूडेंट्स के लिए जो कि बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स लेना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज।